नमस्कार, मेरा नाम किसले सिंह है और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का फैकल्टी हूँ। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हीट। आज के इस क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आज के क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हीट क्या होते हैं और इनका एप्लीकेशन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फील्ड में क्या है। इसके साथ ही टेम्परेचर क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है यह भी जानेंगे। टेम्परेचर और हीट के बीच क्या अंतर है ये आज के क्लास में हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ हीट, तीन टाइप्स के हीट होते हैं, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट और टोटल हीट। सेंसिबल हीट का वह अमाउंट है जो किसी सबस्टांस पर देने पे उसके टेम्परेचर में अंतर आ जाता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेटेंट हीट का वह अमाउंट है जो किसी सबस्टांस के टेम्परेचर को बिना बदले उसके फेज को बदल देता है। टोटल हीट सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का समेशन होता है। किसी एयर कंडीशनर के द्वारा रूम से टोटल हीट को ही बाहर निकाला जाता है। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट का वह अमाउंट जो देने पर सबस्टांस सॉलिड से लिक्विड में और निकालने पर लिक्विड से सॉलिड में बदल जाए उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसे अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो वह पानी में बदलता है और ऐसे ही अगर पानी से ऊष्मा को हम बाहर निकाल लें तो वह फिर से आइस में चेंज हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऊष्मा का वह अमाउंट है जो किसी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर हम किसी लिक्विड में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देंगे तो वह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल है बॉइलिंग वाटर का स्टीम में कन्वर्ट हो जाना। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, यह हीट का वह अमाउंट है जो किसी वेपर से निकालने पर उसका कन्वर्जन लिक्विड में हो जाता है। जैसे कि अगर स्टीम को हम ठंडा करते हैं तो वह वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर किसी भी सबस्टांस में मौजूद हीट के इंटेंसिटी को मेजर करता है। टेम्परेचर के द्वारा किसी भी सबस्टांस में मौजूद हीट के इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं। जनरली टेम्परेचर के दो यूनिट्स होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को हम कभी-कभी सेंटीग्रेड भी कहते हैं। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और यह डिटरमाइन करता है कि हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा। मतलब हीट के फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर का ही यूनिट डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसलिए हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदल सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं और ऐसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो अभी आपके स्क्रीन पर है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है। तो अभी आपने देखा कि टेम्परेचर का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं उन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके। अब हम बात करते हैं हीट और टेम्परेचर के बीच के अंतर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है, जबकि टेम्परेचर किसी भी बॉडी में मौजूद हीट के इंटेंसिटी को डिनोट करता है। हीट का यूनिट BTU या कैलोरी होता है। BTU को हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर को हम
फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं। हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है, जबकि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल होता है। हीट का यूज करके हम वर्क कर सकते हैं, जबकि टेम्परेचर, क्योंकि यह एनर्जी का कोई रूप नहीं है, इसलिए टेम्परेचर से हम कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। हीट को हम एनर्जी के दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि टेम्परेचर को एनर्जी के दूसरे फॉर्म्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने जाना कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फील्ड में के लिए जरूरी टाइप्स ऑफ हीट कौन कौन से हैं। इसके साथ ही हमने टेम्परेचर के बारे में भी जाना और टेम्परेचर और हीट के अंतर को भी आज हमने समझने की कोशिश की। धन्यवाद।